बनने ही नहीं दिया वहां पर। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में कल ही इनॉग्रेट होने वाला है। अब ये आप कहेंगे कि डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, प्रोग्रेस का नहीं है? मैं भी देखूंगा कि कल परसों हमारा हवाई जहाज उतरने देंगे कि नहीं उतरने देंगे जेवर एयरपोर्ट पे। रोका है कभी आपको? मैं जानना चाहती हूँ, आपके हवाई जहाज को रोकते हैं क्या? कई बार रोका है। अच्छा, बताओ, आपको भी खबर नहीं? इतना बड़ा चैनल है आपको। नहीं, किस कारण पे? कोई कारण तो बताते होंगे बस वो आप सरकार के मन की बात नहीं करोगे तो आप रोके जाओगे। मैं तो आपके मन की बात लोकतंत्र पे जानना भरोसा चाह नहीं रही हूँ। करते, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा नहीं करते हैं, मन विधान पे भरोसा करते हैं, इसलिए रोकते हैं वो। और जहां तक सवाल उद्घाटन की है, आपको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की जगह सरकारी कर्मचारी आ रहे हो, बैठ जाए जाकर के कुर्सियों पर। अक्सर रैलियों में सरकारी कर्मचारी बैठते हैं, जनता नहीं आ रही है वहां। अच्छा, और जनता अपने आप आएगी कि बुलाने पर बुलाई गई जनता होगी, आप देखिएगा। और मैं तो कहूंगा जिन किसानों की जमीन देकर के इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है, उन किसानों को सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठाना चाहिए। और मैं जेवर के लिए भी बता दूं आपको, आप फाइल चेक करिएगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना था, मायावती जी बनाना चाहती थी, लेकिन किसी कारण रुक गया था। उसके बाद दोबारा फाइल किसी सरकार ने भेजी बनने के लिए, तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और ये बात में फैक्ट चेक करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं मैं कह दूं और बात बने नहीं। इसलिए आप देखिएगा, उस समय 3 एयरपोर्ट की मांग की थी। एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए कहां पर? फिरोजाबाद में, हिरनगांव, आगरा के पास। दूसरा सैफई, तीसरा जेवर। जब सरकार ने एनओसी दोनों पे नहीं दी, भारत सरकार ने, हिरनगांव की और दूसरा सैफई की, तब मुझे अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ये चाहती है और बहुत सारे बिल्डर इसमें पीछे लगे हुए हैं, ये चाहते हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बन जाए। तो मैंने कहा इतने लोगों की इच्छा है तो फिर जेवर ही एयरपोर्ट बने। आप फाइल चेक करिएगा। तो आप फाइल भेज रहे थे, वो एयरपोर्ट बना रहे थे? अब तो फाइल हमारे हाथ में ही नहीं है, अब तो फाइल सरकार के पास होगी। मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कभी भी विकास के खिलाफ नहीं रही है। अगर विकास की बात रही होगी, तरक्की की बात रही होगी, खुशहाली की बात रही होगी, तो समाजवादी पार्टी ने किसी का भी साथ दिया होगा। लेकिन आप राहुल गांधी का साथ देते हैं, वो सारा दिन अडानी अंबानी ये वो बोलते रहते हैं, और आप जियो का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये थोड़ा कहीं सुरताल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ये जितने भी नाम आप ले रहे हैं उद्योगपतियों के, कोई नए नहीं हैं, पुराने हैं, और बहुत से लोगों के संबंध रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल साफ है, जब तक हम प्रॉस्पेरिटी नहीं लाएंगे तो हम देश कैसे खुशहाल बनाएंगे। लेकिन हमें किसी के साथ आउट ऑफ वे जाकर के किसी उद्योगपति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सबके लिए कॉमन एक व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आना है। आप इन्वेस्टमेंट, एक तो सरकार का, एक प्राइवेट है। सरकार का इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? कोई स्टेट हमें बता दो, कोई स्टेट देश की हमें बता दो जो इन्वेस्टमेंट मीट ना करती हो, उद्योगपतियों को अपने ना बुलाती हो। लेकिन किसी को आप सब कुछ दे देंगे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। बुलाते सब उसी उद्योगपति को हैं अपने अपने राज्य में, विपक्ष के चीफ मिनिस्टर भी। लेकिन अगर बीजेपी स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो जाए तो वो सही नहीं होता। ये इस बात पर कभी राहुल गांधी से चर्चा हुई आपकी? इस बहस पर एक दिन ऐसा करिएगा, चुनावी चंदा की चर्चा पर चुनाव से पहले आप हम लोगों को बुला लेना। चलिए, लेकिन एक सवाल ये भी तो अब हम इसी से जोड़ दें आपको, इलेक्टोरल बॉन्ड किसको ज्यादा मिले, चुनावी चंदा किसको ज्यादा मिला? बाकी आप जवाब ढूंढ लेना। लेकिन लिया तो बाकी पार्टियों ने भी। बताइए समाजवादी पार्टी को कितना मिला? हम तो यही ढूंढ रहे हैं, कोई हमें दिलवा दे। आपके
निलंबित एमएलए ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी हो गई है। नहीं नहीं, उन्होंने गलत कहा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। पर आपको धुरंधर फिल्म में आपने कहा है कि सरकार के पैसे लगे हुए हैं, इसका कोई आपके पास सीक्रेट है, कोई फैक्ट है? नहीं, सरकार का पैसा सरकार के लोग मदद करते हैं, जो हमें सुनने में आता है। जो भारतीय जनता पार्टी का कम्युनल एजेंडा या कई इश्यूज को जो हाईलाइट करता है, जो झूठी कहानियां बना के लाते हैं। अब आपके लिए तो क्या है, लोग गरीब सोचते होंगे ये सही है फिल्म, लेकिन एक लाइन आप चला देते हैं कि सभी इसमें पात्र क्या है, फिक्शनल है, फिक्शन, वो काल्पनिक हैं। सोचिए आपका काम पूरा हो गया। बताइए, पूरा लखनऊ जाम में फंसा हुआ है, लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप पे। अच्छा, मैंने सोचा धुरंधर फिल्म की बाहर लाइनें लगी हुई हैं, उससे जाम हो गया। बता रहा हूँ, वही बात आ रहा हूं मैं। पूरी पुलिस को धुरंधर दिखा रहे हैं, बताइए आप। अरे भाई, पुलिस का काम था ट्रैफिक रोकना, ट्रैफिक न जाम न लगे, लाइन न लगे, झगड़ा ना हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आप क्या बताना चाहते हैं? हमें फिल्म से नहीं नाराजगी है। एक और फिल्म बनाई थी बीजेपी के लोगों ने, वो पंडित जी पर बनाई थी कोई, कौन सा, हम तो नाम भी नहीं ले सकते। क्यों? हम कभी अपमान नहीं कर सकते उस समाज का। अच्छा, हम उस समाज का अपमान कभी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी वाले कराते हैं अपमान। बताइए आप, क्या फिल्म बनी थी? तो आजकल बीजेपी क्या राजनीति कम और फिल्में ज्यादा बना रही है, आपको ऐसा लग रहा है? एक फिल्म ऐसी थी, रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई, आपको नाम भी नहीं पता होगा। हाँ, मुझे नहीं पता। एक फिल्म बनी थी जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई, बताइए आप। पर जो हिट फिल्म है उसमें अतीक अहमद दिखा दिया, तो आप नहीं, अतीक अहमद का से क्या है? देखिए, अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद दुनिया में है क्या? क्यों फिल्म बना रहे हो आप? क्यों निगेटिविटी लाना चाहते हो आप? अच्छा, कौन कौन साथ थे उनके? क्या बीजेपी के साथी नहीं थे साथ? अच्छा, क्या बीजेपी के साथ लोग हैं वो साथ नहीं थे? ये आप जानकारी करिए। बीजेपी के साथी और समाजवादी पार्टी के मेंबर होना एक ही चीज है। जो ताकतवर होता है वो हर दल में रहता है। अच्छा, इसीलिए आपके दल में था और आपके बीजेपी के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं थे। बताइए। तो आप बताएंगे। वो तो आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की जानकारी है तो बीजेपी के नेताओं की भी तो जानकारी होगी आपको। लेकिन बीजेपी ने तो आप कह रहे हैं फिल्म बनाई, उसमें नहीं, फिल्म तो उन्होंने ब्राह्मण लोगों पे ही बनवाई थी, और क्वेश्चन पेपर में भी ब्राह्मण लेके आए थे। और देखिएगा ओटीटी पे बनेगा गांजागंज, और नहीं बनाएगा कोई तो समाजवादी सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वनस्पति बांटी गई है या आया है, कारोबार हुआ है, उस पर हम लोग ओटीटी पे डबल सब्सिडी दे करके गांजागंज बनवाएंगे। महिला आरक्षण बिल की बहुत चर्चा चल रही है, आप इस बिल के साथ हैं, खिलाफ हैं? समाजवादी पार्टी हमेशा आदि आबादी के साथ रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, हम सब लोग आदि आबादी के साथ हमेशा रहे हैं। उनको सम्मान मिले, समृद्ध हों और उनको आरक्षण भी मिले।